चलिए आज गणित की संक्रियाएं जोड़ घटाव गुणा भाग के कुछ इम्पोर्टेंट नियम पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत पहला नियम है क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम जिसे अंग्रेजी में कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ अंकों का क्रम बदलने पर मान नहीं बदलता। इस नियम में अंकों का क्रम, जैसे देखिए a प्लस बी का क्रम a के स्थान पर b कर दिए और b के स्थान पर a कर दिए। पहला नियम ये हो गया। दूसरा, इसमें जो है a गुना b किए हैं, फिर b गुना a किए हैं, इसमें भी a के स्थान पर b किए हैं, b के स्थान पर a किए हैं। यह सिर्फ दो औचर पर ही लागू होता है। मतलब ये जो है दो औचर मतलब हो गया अंक। जैसे यहाँ a के स्थान पर अगर 2 रखेंगे और b के स्थान पर अगर 3 रखेंगे, ये 2 हो गया औचर। पहला औचर हो गया 2, दूसरा औचर हो गया 3। बराबर अगर b के स्थान पर उल्टा कर दिया, अगर b 3 पहले दे देंगे और 2 बाद में देंगे, अगर दोनों को जोड़ते हैं 3 2 5 होता है, और ये दोनों को भी जोड़ते हैं 3 2 5 होता है। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, जैसे a के स्थान पर 2 रखते हैं, गुना है तो गुना लिखेंगे, b के स्थान पर 3 रखते हैं, बराबर फिर b है, b के स्थान पर 3 है, और a है, a के स्थान पर a 2 है। अगर इसको सॉल्व करते हैं 3 दूना 6 हो जाता है, और इस बगल करते हैं तो 2 तिया 6 हो जाता है, दोनों बराबर आ जाता है। यह नियम सिर्फ जोड़ और गुणा पर ही लागू होता है। अगर देखिए, अगर घटाव पर नियम लागू करने की कोशिश करते हैं, अगर देखिए a माइनस बी लिखते हैं, अगर नॉट इक्वल टू होगा b माइनस ए, यहाँ रखते हैं। अगर 2 रखेंगे, यहाँ b के स्थान पर 3 है, तो देखते हैं बराबर होता है या नहीं। यहाँ 3 होगा b के स्थान पर, माइनस a के स्थान पर 2 होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 में से 3 गया -1, 3 में से 2 गया 1, जो कि बराबर नहीं है। इसीलिए ये सिर्फ जोड़ और गुणा पर लागू होता है, जबकि घटाव पर लागू नहीं होता है। चलिए अगला नियम जानते हैं, सहचार्य नियम। सहचार्य नियम को अंग्रेजी में एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। यह नियम 3 अंकों को जोड़ने गुणा करने के लिए पहले 2 अंकों का गुणा या जोड़ करना चाहिए। अगर 3 अंकों को जोड़ेंगे या गुणा करेंगे तो गणित का नियम कहता है, बोडमास का नियम कहता है कि पहले 2 अंकों को जोड़ या गुणा करेंगे, उसके बाद ही तीसरे अंकों का जोड़ या गुणा कर सकते हैं। यह 3, जैसे देखिए यहाँ a और b, मान लीजिए a के स्थान पर a और b, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है, ये दोनों जोड़ने के बाद ही c को जोड़ेंगे। उसी प्रकार यह नियम 3 अंकों पर लागू होता है। इसमें 3 अंक रहेगा, जैसे a के स्थान पर कुछ अंक रहेगा, b के स्थान पर रहेगा, c के स्थान पर रहेगा। यह 3 अंकों पर लागू होता है। यह नियम सिर्फ जोड़ तथा गुणा पर ही लागू होता है। यह नियम सिर्फ जोड़ और गुणा पर ही लागू होता है, जिसे हम देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। अगर a के स्थान पर 2 रखते हैं, प्लस b के स्थान पर 3 रखते हैं, अंदर ब्रैकेट, प्लस c के स्थान पर 4 रखते हैं, बराबर a के स्थान पर 2 रखते हैं, प्लस c के स्थान पर 4 है तो 4 रखेंगे, फिर ब्रैकेट, प्लस b के स्थान पर 3 है, 3 रखते हैं, देखते हैं बराबर होता है या नहीं। 3 और 2 जोड़ेंगे, 3 2 5 हो जाएगा, 5 होगा तो ब्रैकेट से बाहर हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा, प्लस 3। बोडमास का नियम कहता है
पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है, इसीलिए अंदर वाला पहले जोड़ेंगे, उसके बाद बाहर का अंक भी जोड़ेंगे। देखिए इसको जोड़ते हैं, 5 4 9 हो गया, बराबर 6 3 9 हो गया। इसका मतलब ये जो है नियम सही है। दूसरा देखते हैं, गुणों पर ये नियम लागू होता है या नहीं होता है। जैसे ए के स्थान पर हमारे पास है 2 गुना बी के स्थान पर 3 है, ब्रैकेट, फिर गुना सी के स्थान पर 4 मानते हैं। देखते हैं बराबर होता है या नहीं। ए के स्थान पर 2 हो जाएगा, गुना फिर सी के स्थान पर क्या है 4, तो 4 रखेंगे यहाँ, ब्रैकेट, फिर गुना बी के स्थान पर क्या है 3, तो 3 रखेंगे। यहाँ गुना करते हैं, हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर गुना है 4, तो 4 लिखेंगे, बराबर, फिर 4 दूनी 8, गुना 3 है तो 3 लिखेंगे, 6 में 4 से गुना करेंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा, बराबर 8 में 3 से गुना करेंगे, 8 तिया 24 हो जाएगा। इसका मतलब होता है यह नियम जो है जोड़ और गुणों पर लागू होता है। अगर इस जगह हम घटाव लेते हैं, जैसे a माइनस बी माइनस सी बराबर a माइनस सी माइनस बी। देखते हैं घटाव पर कैसे नहीं लागू होता है, हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे ए के स्थान पर 2 लिए हुए हैं, 2 रखेंगे, माइनस बी के स्थान पर हमारे पास है 3 है तो 3 रखेंगे, ब्रैकेट, फिर माइनस सी के स्थान पर 4 है तो 4 रखेंगे, फिर बराबर ए के स्थान पर 2 है 2 रखेंगे, सी के स्थान पर 4 है 4 रखेंगे, और बी के स्थान पर 3 है 3 रखेंगे, ब्रैकेट से बाहर करेंगे 2 माइनस 3, इसके आगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, 2 में से 3 घटेगा, पहले ब्रैकेट के अंदर किया होगा इसीलिए 2 में से 3 घटाएंगे, क्या होगा हमारे पास बड़ा क्या है 3, 3 के आगे क्या सिंबल है माइनस, तो माइनस होगा, 2 में से 3 घटेगा 1, माइनस 1 हो जाएगा। फिर देखते हैं माइनस 4 हो जाएगा। फिर इधर देखते हैं 2 में से 4 घटेगा, तो 4 में से 2 घटेगा 2 हो जाएगा, बड़ा कौन है 4, 4 के आगे क्या है माइनस, तो माइनस हो जाएगा। फिर माइनस 3, जैसे हम देखें तो माइनस 5 जो है माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, -5 जो है माइनस माइनस प्लस -5 जो है बराबर आ जाता है। इसका मतलब माइनस पर भी लागू होना चाहिए, लेकिन नियम कहता है सहचारी का नियम सिर्फ जोड़ और गुणा पर लागू होता है। चलिए अगला देखते हैं, वितरण नियम। वितरण नियम के अंतर्गत आता है, यह वितरण या बांटने का एक नियम है जिसमें 3 अंक होता है। इसमें 3 अंक, जैसे ए के स्थान पर कुछ अंक रहेगा, बी के स्थान पर कुछ अंक रहेगा, सी के स्थान पर कुछ अंक रहेगा, 3 अंक हो गया। यह सिर्फ जोड़ तथा घटाव पर लागू होता है। जैसे ए गुना बी प्लस सी, वितरण करेंगे, ए का वितरण पहले बी के साथ किए तो ए गुना बी हो गया, फिर जोड़ है तो जोड़ देंगे, फिर ए का वितरण सी के साथ किए तो ए गुना सी हो गया। चलिए यहाँ देखते हैं, यह नियम में एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ए के स्थान पर 2 रखते हैं, गुना है तो गुना रखेंगे, बी के ब्रैकेट है तो ब्रैकेट देंगे, बी के स्थान पर 3 रखते हैं और सी के स्थान पर 4 रखते हैं, बराबर ए के स्थान पर जो है 2 है तो 2 रखेंगे, फिर गुना है, बी के स्थान पर 3 है तो 3 रखेंगे, फिर प्लस, फिर इसको बांट देंगे, इसको 3 के साथ बांटे, फिर 2 को 4 के साथ बांटेंगे तो हो जाएगा ए के स्थान पर 2 गुना 4, मतलब 2 का वितरण पहले 3 के साथ हुआ, फिर 2 का वितरण 4 के साथ हुआ। तो देखते हैं इसका वैल्यू अगर बराबर आ जाएगा, इसका मतलब ये वितरण नियम इस पर लागू होता है। जैसे
पहले ब्रैकेट का क्लियर होगा, तो जैसे 2 गुना 4 3 7 हो जाएगा, बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा, 7 दूना 14, बराबर 8 6 14। इसका मतलब वितरण का नियम जोड़ पर लागू हुआ। फिर देखते हैं घटाव पर लागू होता है या नहीं होता है। जैसे ए के स्थान पर 2 है, गुना बी के स्थान पर 3 है, माइनस सी के स्थान पर 4 है, बराबर ए के स्थान पर 2 है, गुना बी के स्थान पर 3 है, माइनस ए के स्थान पर 2 है, गुना सी के स्थान पर 4 है। इसमें ब्रैकेट होगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ए जो है बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ए फिर सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसी तरह ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 2 गुना 3 में से 4 घटेगा, 4 में से 3 घटेगा, 1 हो जाएगा, बड़ा 4 है, उसके आगे माइनस का सिंबल है इसीलिए माइनस हो जाएगा, बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा, ये बगल हो गया -2, वो बगल 8 में से 6 गया 2, बड़ा सिंबल है माइनस इसीलिए माइनस सिंबल होगा। ये जो है जोड़ और घटाव दोनों पर वितरण नियम लागू हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।